हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम तीन तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनेद। भाई। जिस तरह के सबको पता है कि पीएम बनना ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो पूरी जो है ना पाकिस्तान में तो मुश्किल नहीं है, इंडिया का तो पता नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल पूरी मुश्किल जनता नहीं की है। सपोर्ट चाहिए होती है, फिर जाके बंदा ना पीएम किसने बनता कहा है। है पाकिस्तान ये में इंडिया बनने में के भाई, लिए? इंडिया में। किसने यार, कहा है तुम्हें? पाकिस्तान में तो फिर मिनिस्टर ये- बनना है जिसने जो तो बनना फिर ये है। वोट क्यों होते हैं, वोट क्यों होते वोट हैं? तो फॉर्मेलिटी है पाकिस्तान में, असल तो भाई ये चलता है, और असल जो है पीछे से स्पोर्ट चलती आवाम है। को तो ये मिलता नहीं है, ये जो चलता है। क्यों नहीं अवाम को ही तो भाई, मिलता है, और कैसे वो जब वोट जब इलेक्शन कास्ट होते करने हैं, आते हैं। मुझे जब तो नहीं इलेक्शन मिला होते हैं कभी। तब तुम्हें पता नहीं कैसी तूने कैसी कब वो वोट लगाई कास्ट किया ये पिछले साल है? पिछले साल मुझे तो नहीं देते कुछ असल में तेरी फिर किस्मत खराब होगी ना, नहीं तो हाँ। उससे पिछले साल अगर तू इलेक्शन देखे तो उसमें बड़ी बिरयानियां, नोट बिकती भाई, हैं भाई। बिरयानियां भाई चली राशन के एक थैले पे बिक जाते बिरयानियां हैं चली लोग। गई। जब एमपीए बना था ना, उसने बिरयानी चल रही थी, खाने 2-3 दिन उसने चलाए थे। आओ खाओ बिक पियो जाते ऐश हैं, करो। बिक जाते हैं हाँ, लोग भाई। तो इसलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है वो देखने जा रहे हैं कि पीएम की जो है ना वो डेली की रूटीन लाइफ देखेंगे। पाकिस्तान पीएम नवाज शहबाज शरीफ हाँ। और उधर से पीएम नरेंद्र मोदी साहब की। ओ क्योंकि वो इतने जतन करके पीएम हाँ। बनने के बाद उनकी क्या डेली लाइफ हाँ, रूटीन है क्योंकि वो वो देखेंगे। किस टाइम उठते हैं, क्या यार, क्या वो उनकी तो काम बड़ा करते हैं। बिजी शेड्यूल होता होगा इस हाँ। लिहाज से। पीएम पीएम मोदी है साहब आखिर। पीएम हाँ, मोदी ये जो साहब है का पीएम मोदी साहब का या पीएम शहबाज शरीफ साहब पीएम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। पीएम शहबाज शरीफ का तो इजी चिल सीन है, वो तो इजी हाँ, उठे। इनके नीचे ना बहुत बंदे हैं, वो खुद इनको क्या टेंशन ही काम है? नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई। सबसे पहले हम पीएम साहब से खुद ही उनके मुंह से सुनेंगे कि वो क्या क्या करते हैं भाई ओके जी, daily में। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। आपका दिन कैसे होगा? यानी आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और कितने बजे तक काम करते हैं? मैं सुबह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए फजर की नमाज़ अदा करके, तो अगर तो मैं रात को लेट सोया हूँ ठीक है। तो नमाज़ अदा करके फिर मैं 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ। अगर रात को जल्दी अगर सो गया हूँ तो फिर मैं फजर की नमाज़ के बाद फिर मैं नहीं सोता। फिर क्या मैं बात है? ना कुरान करीम की तिलावत करने के बाद फिर मैं चाय का कप पीता हूँ, स्विमिंग पे चले जाता हूँ। उसके बगैर मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं। अच्छा, ये डेली आपने स्विमिंग जरूर करनी है? ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, वाह। क्योंकि मेरी कमर की तकलीफ़ भी बड़ी 30-35 साल से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी नहीं हुई, यानी छुरी से मैं बच गया हूँ। वरना 2-3 मरहले ऐसे आए थे कि डॉक्टर छुरी से चीर फाड़ करने का इरादा रखते थे। ये आप कैंसर वाली बात कर रहे हैं? वो तो मेरी अमेरिका में ठीक है। सर्जरी, उसकी तो सर्जरी हुई, मैं कमर की बात कर कमर रहा की, हूँ। ठीक है। वो तो कैंसर तो उन्होंने निकाला छुरियों से, उसके बगैर कहाँ से निकलता है कैंसर। वो भी बड़ा मुश्किल मरला था। चीर फाड़ करनी पड़ती है जी। वो तो एक बस टच एंड गो। कितनी देर वो रहा वो मरला, मुश्किल मरला कैंसर वाला? वो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन भी उससे पहले भी, यानी कितनी देर तक उससे आपको? पहले कोई जो जो उसके सिम्टम्स थे वो कोई तकरीबन 8-10 महीने रहे मुझे। 8 महीने जी, ठीक है। 8 महीने, 6-8 महीने। तो बस रब ने ज़िंदा रखना था, उसकी नेमत है। मैं इसका ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकूँ, नहीं कर सकता, उसे ज़िंदगी दी। तो मेरी यही दुआ है कि मैं आखिरी दम तक इस मुल्क की जिस भी हैसियत में, जिस भी पोजीशन में हकीर खदमत मैं जो भी कर सकूँ, वो मेरे लिए दमे गनीमत है। आपके ख्याल में मौरख आपको कैसे याद रखेगा? यानी आप 16 माह के वज़ीर आज़म थे, 7, 13, 14 पार्टियाँ थीं, मुश्किलात थीं, डिलीवर करने की कोशिश भी की, लेकिन क्या करते? मुझे तो नहीं पता मौरख ने मुझे किस तरह याद रखना है, मगर मुझे ये पता है कि मैंने और मेरे साथियों ने और मेरे भाई नवाज शरीफ की गाइडेंस और लीडरशिप में हमने दिन रात मेहनत की है। मुश्किलात के पहाड़ थे और हैं, कुछ को हम हल कर सके। बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन महंगाई का एक बदतरीन सैलाब आया, दुनिया में कसाद बाजारी थी, यूक्रेन में जंग छिड़ गई थी। भाई हमारे लिए तो अभी भी बदतरीन साल ही चल रहा है महंगाई के हवाले से, जितनी चीजें महंगी हुई भी हैं भाई। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, खाद, खुर्दनी तेल, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर वो कम हो रहे थे, IMF से मुआहदा हो नहीं रहा था।
सैलाब ज़दगान को जगह जगह मैं पहुंचा, जहां पर पानी ने तबाही मचाई थी। अपने साथियों के साथ उनको बहाल करने के लिए हमें देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इस रमज़ान शरीफ में जो गुज़रा है, पंजाब में मुफ्त आटा बांटा। मुफ्त, ये कभी इस तरह नहीं हुआ। केपी में मुफ्त आटा बांटा। ये इसकी रूटीन लाइफ कहाँ से आ गई भाई? ये तो इसने 2-3 पॉइंट शुरू में रखे हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसके बाद अब अपनी वो कहानियां सुनाना शुरू कर गया है। उसके बाद सिर्फ बोलते हैं पंजाब ना, में कुछ 60 वो सोने के दरमियान ये कहानियां सुनाता है फिर। मुफ्त हाँ, आटे की कि तकसीम हम में चाहते हैं, मामूली ये बात देते नहीं। हैं, वो देते हैं। ये उनका घर है? सर यहाँ पे ये जो तस्वीर लगी अभी है, तो रहा है। स्कूल आपके भाई ये की। नहीं नहीं, ये PM PM हाउस है। तो आप भी सर रिकॉर्ड तोड़ेंगे फिर? इनका रिकॉर्ड तोड़ना तो अब मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता। सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर हाउस आना हुआ है, तो ये जो तहाइफ हैं या यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल आपने रखवाया सर? या डिस्प्ले करो। क्या वजह सर लोग तो रखवा देते हैं? सरकारी अपना ये मेरी मलकियत नहीं है, ये अमानत है। हमें दोस्त ममालिक ने, ये बरादर ममालिक ने तोहफा दिया, तो मैंने उसको अमानत ये देखे ना, ये हीरे जवाहरात हैं, ये बहुत बड़ी शुक्र है ये नहीं बेचे। घड़ी से ही आगे यार, और ये किसी आपके पर्सनल फ्रेंड ने दिए सर? एक पर्सन फ्रेंड ने भी तो सर दिया ये है। वो भी यहाँ पर रखवानी पड़ती है पर्सनल फ्रेंड? सब तो सर ये तो सारी महंगी गाड़ियाँ आपने इधर रखवा दी, तो अपने लिए कुछ नहीं रखा सर? एंटीक ये पीसीज है ब्रो, इनकी कीमत जो है करोड़ों लाखों करोड़ों में है। मुसलमान लाखों में नहीं, करोड़ों में गो। ये बहुत महंगी लगी। तो ये तलवार है सोने की, इस तरह ये तोहफे, तो सब हमने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाने, और हमने अब काबीना ने फैसला किया है कि, और मैंने काबीना के पास मैं ले गया था, मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसको बेच के तो यतीम बच्चों अब एक ही घड़ी दिखाई जानी है। इसको उनके जो इदारे उनको हम दे दें। ओके भाई साहब, ये थी ओके, ये तो सिर्फ ये उठते हैं सुबह फजर के टाइम, हाँ। उठते हैं, उठ के इन्हें नहाने जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, हैं, स्विमिंग करके फिर आगे सो जाते हैं, और सोने के दरमियान ये सारी एक्टिविटीज सोने के दरमियान। हाँ, सोने के दरमियान करते हैं और आते हैं। मतलब कि इनका कोई शेड्यूल नहीं है, इन्होंने कैसे बाहर जाना है, कैसे इन्होंने मीटिंग्स हैंडल करनी है, कैसे इन्होंने शेड्यूल हैंडल करना है, कैसे इन्होंने क्या नाम है कोर्ट जाना है, ये कैसे कैसे खाना खाना है, क्या कोई टाइम होता है ना खाने का भी इनका। खाना तो खैर ठीक है, लेकिन एक बिजनेस का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है प्राइम मिनिस्टर का ऐसे ही यार। है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि हमने वो राघव चड्ढा की वीडियो की थी, हालांकि वो सिंपल वो है कैंडिडेट है एक, तो उनकी इतनी बिजी शेड्यूल थी, हाँ। तो ये तो पीएम हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया यार। वाकई में यार, ये तो चलो, लेकिन लेके वाकई चलो भैया में मीडिया की आप तरफ। देखते हैं कि मेरी घड़ी किसी ने बेच तो नहीं दी डेली बेस पे। चलो भाई। भाई अब पीएम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या कैसी होती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता है, तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की दिनचर्या कैसी होती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे से हो जाती है। 5:30 बजे तक दैनिक क्रियाओं करने के बाद नरेंद्र मोदी 6 बजे तक योग और ध्यान करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि देश के बड़े डिसीजन लेने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, 6:30 बजे तक नरेंद्र मोदी ईमेल और अखबार पढ़ते हैं और जानते आज के हैं दौर कि में देश भी। दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, करीब 7:30 बजे तक नरेंद्र मोदी नाश्ता करते हैं। अब ये देखो कैसे उनका शेड्यूल मैनेज हुआ है, हर आधे घंटे के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा मसालेदार नाश्ता खाना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी डाइट में पराठा और हिमाचल प्रदेश के मशरूम को भी शामिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मशरूम में काफी सारी क्वालिटी है, जिसकी वजह से पीएम मोदी इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 8 बजे तक नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 9:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस को पीएमओ कहा जाता है और यह सचिवालय भवन की साउथ ब्लॉक में है। दोस्तों,
प्रधानमंत्री का ऑफिस संसद भवन और क्या राष्ट्रपति बात है भवन भाई। के बिल्कुल नजदीक होता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने निजी सचिव विवेक कुमार, जो एक IFS ऑफिसर है, नरेंद्र मोदी अपने निजी सचिव विवेक कुमार से दिन भर के शेड्यूल का ब्यौरा लेते हैं। दोस्तों, इस शेड्यूल में मोदी के दिन भर के कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि मंत्रियों से मुलाकात, अफसरों के ये साथ। जिसने काम करना हो ना, तो जो असल में जो अवाम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बना हो, तो वो ये उसकी रूटीन हाँ, लाइफ होती है। ये ऐसे उनका होती है। बिल्कुल शेड्यूल जो है वो मैनेज होता है सारे दिन का। और इनका ये भी नहीं है कि हर दिन का सेम शेड्यूल होता है, इनका हर दिन डिफरेंट शेड्यूल होता है। साथ मीटिंग, विदेशी मेहमानों से मुलाकात और किसी भी जगह का दौरा करना, रैली आदि का समय सुनिश्चित होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अफसर की प्रेजेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों, पीएमओ के कर्मचारी ही मोदी को बताते हैं कि किस प्रकार कार्य करना सही रहेगा, जैसे किसी योजना और देश के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लंच दोपहर के 12 बजे करते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजराती खाना बहुत पसंद है, इसलिए उनके लंच में हमेशा गुजराती व्यंजन ही होते हैं। इसके बाद यार, नरेंद्र मोदी गुजराती खाने में क्या क्या चीज फेमस है, यानी कि कौन सी एक ऐसी हाँ। फेमस डिश है, वो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो गुजराती मोस्टली खाते हैं। शाम के 7 बजे अपने ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं और 7:30 तक अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी मंत्रियों और अफसरों से फोन के जरिए संपर्क बना रहता है और मोदी साहब रात के 9 बजे अपना डिनर करते हैं। रात की 10 बजे से लेकर 11 बजे तक नरेंद्र मोदी अपना फाइलों का कार्य पूरा करते हैं और अगले दिन के शेड्यूल का प्लान करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी रात 12 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक कार्य होने के कारण नरेंद्र मोदी 3 घंटे की ही नींद ले पाते हैं। भाई साहब, 3 घंटे यार, जितना उनके पास बिजी शेड्यूल है, तो मैं तो कहता हूँ कि 3 घंटे भी नहीं होना चाहिए था भाई। वाकई में। क्योंकि इतना घर आने के बावजूद भी उनका वो फोकस जो है वो उस चीज पे नहीं है कि यार क्या करना है या कोई फाइल हाँ, टास्क ये बहुत अच्छी उन्होंने वही जो है ना अपने वो मंत्रियों से और अपने क्या नाम है प्रधानमंत्री से राब्ते वगैरह करने हैं उन्होंने, कि किस तरह जो है वो अगले दिन का शेड्यूल हमने मैनेज करना है, कल क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये कल क्या क्या चीजें होनी है, और सारा शेड्यूल। फाइल वगैरह हाँ। ये भी हो सकता है ना, ये जब जाते होंगे किसी अदर कंट्रीज में, हाँ। तब इनको पीछे अपने मुल्क को संभालने के लिए प्रॉपर वो दे के जाना होता होगा काम, किसी को सीएम को, किसी और सीएम को दे के जाते हैं। यानी कि जब किसी दौरे पे जाते हैं या किसी कंट्री के दौरे पे जाते हैं। जैसे अभी वो रिसेंट गए भी हुए थे विजिट्स पे। हाँ, बिल्कुल उस चीज का आपने लाजमी बताना है कि इस तरह जिस तरह अब ये वो तकरीबन 1-2 वीक्स के लिए गए हुए थे, तो पीछे उस दौरान पिछले जो निजामात है वो कौन संभालता है, तो ये लाजमी कमेंट हाँ, सेक्शन में जरूर बताना है बताइएगा। आपने। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि हाँ। पीएम मोदी साहब गुजराती थाली में क्या अच्छी खाना पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि हमें तो वो मीम इधर को में एक ही पता है गुजराती खाने, वो गागरा नचोली के क्या बोलते हैं। गागरा नचोली। आप दो हाँ हाँ, वही ये थी वही हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।